बीरबल और अकबर एक अनूठी दोस्ती। समय मुगल साम्राज्य का काल। एक समय की बात है जब भारत के शासक अकबर और उनके बुद्धिमान मंत्री बीरबल के बीच एक अद्वितीय दोस्ती थी। यह कहानी उनके दोस्ती और उनके बीच होने वाले अनोखे एपिसोड्स के बारे में है। प्रस्तावित दान। एक दिन अकबर ने अपने दरबार में एक विचित्र सवाल पूछा। क्या कोई मेरे दरबार में ऐसा है जो मुझसे अधिक बुद्धिमान हो? बीरबल ने जवाब दिया, हाँ बादशाह। अकबर हैरान थे, कौन? एक आम आदमी जो आपके लिए एक अद्भुत दान कर सकता है, बीरबल ने कहा। अकबर चुनौती देने का निर्णय किया। ठीक है, मुझे वह आदमी लाओ, उन्होंने कहा। बीरबल ने आदेश दिया कि एक आम आदमी को उनके सामने पेश किया जाए। आदमी ने कहा, हुजूर, मैं एक छोटे से गांव का निवासी हूं। मेरे पास बहुत ही कम धन है, लेकिन मेरे पास एक महात्मा गुरु है जिसने मुझे यह सिखाया है कि सच्चे दान का माया कोई आकार नहीं होता। अकबर ने पूछा, तो तुम मुझे क्या दान करना चाहते हो? आदमी ने उत्तर दिया, हुजूर, मेरा दान यह है कि मैं आपको अपना दिल दे दूं। दरबार में गहरी चुप्पी थी। फिर अकबर ने हंसते हुए कहा, यह बहुत ही अनूठा दान है, तुम्हारी बुद्धि को सलाम। बीरबल ने अपने चेहरे पर एक संदेह भरी मुस्कान देखी, क्योंकि वह जानता था कि अकबर को अब एक और परीक्षा देने का समय आ गया था। परीक्षण की प्रतिज्ञा। एक दिन अकबर और बीरबल एक नदी के किनारे घूम रहे थे। अकबर ने एक विचित्र सवाल पूछा, बीरबल, क्या तुम गर्भावस्था के दौरान महिलाओं को कैसे पहचानते हो? बीरबल ने उत्तर दिया, हुजूर, जब महिलाएं गर्भावस्था में होती हैं तो उनके पेट में एक छोटी दीवार होती है जो कि उनके पेट को बाहर से थोड़ा बढ़ा देती है। अकबर ने उसका उत्तर स्वीकार किया, लेकिन उसने एक चुनौती दी, यह सब ठीक है, लेकिन क्या तुम इसे बिना चेक किए गर्भावस्था में महिलाओं को पहचान सकते हो? बीरबल ने एक प्रतिज्ञा की, हाँ हुजूर। कुछ दिनों बाद अकबर और बीरबल फिर से उसी नदी के किनारे पहुंचे। अकबर ने उसे बिना किसी चेक किए गर्भावस्था में महिलाओं को पहचानने के लिए कहा। बीरबल ने एक चुप्पी बरतते हुए अकबर को गर्भावस्था में होने वाली महिलाओं के पास ले गया और उनसे एक प्रश्न पूछा, क्या तुम्हारे पेट के अंदर कुछ है? महिलाएं हंसी और उन्होंने उत्तर दिया, नहीं, कुछ नहीं है। अकबर ने बीरबल की देख रेख में विश्वास किया और उसने उसे अगले दिन दरबार में एक विशेष पुरस्कार से सम्मानित किया। न्याय का दिन। एक दिन एक समस्या के समाधान के लिए अकबर ने अपने न्यायालय में बुलाया। मामले की सुनवाई शुरू होने से पहले उसने एक विचार की प्रतिज्ञा की। मेरे अदालत में न्याय किया जाएगा, उन्होंने कहा, और इसके लिए कोई भी सक्षम है। प्रतिज्ञा के बाद एक युवक ने अपनी समस्या पेश की। अकबर ने उसे ध्यान से सुना और फिर बीरबल से परामर्श किया। बीरबल ने युवक के बारे में कुछ प्रश्न पूछे और फिर अपना निर्णय दिया। अकबर ने उसे स्वीकार किया और उसे धन्यवाद दिया। अकबर ने फिर एक बड़ा पुरस्कार बीरबल को दिया, जिससे उसकी बुद्धि की महत्वता को प्रमोट किया गया। इस प्रकार बीरबल और अकबर की अनूठी दोस्ती की कहानी न तो केवल उनकी मनोरंजन की अनोखी कहानियों के माध्यम से है, बल्कि यह एक संदेश भी प्रदान करती है कि दोस्ती में विश्वास, समझदारी और सहयोग है। यह एक ऐसी रिश्ता है जो समय के साथ मजबूत होता है और हर मुश्किल को पार करने की क्षमता प्रदान करता है। अकबर और बीरबल एक मनोरंजक कहानी। समय मुगल साम्राज्य का काल। बीरबल और अकबर की अनोखी दोस्ती की कहानी वास्तव में मजेदार और शिक्षाप्रद है। उनके बीच के वार्ता विवाद और उनकी साथ साथी चालें हमेशा हंसी और सोचने का विषय बनती रही हैं। एक दान का प्रस्ताव। एक दिन अकबर ने अपने दरबार में एक अत्यंत रोचक प्रश्न पूछा,
क्या कोई मेरे दरबार में ऐसा है जो मुझसे भी बुद्धिमान हो? बीरबल अकबर के मंत्री जवाब देते हैं, हाँ बादशाह। कौन? अकबर की रोचकता बढ़ गई। एक गरीब आदमी जो आपके लिए अद्वितीय दान कर सकता है, बीरबल कहते हैं। अकबर ने चुनौती दी, ठीक है, उस आदमी को मेरे सामने लाओ। आदमी ने कहा, हुजूर, मैं एक गरीब आदमी हूं और मेरे पास कुछ नहीं है, लेकिन मेरा दिल आपके लिए है। अकबर का चेहरा हंसी से भर गया, बहुत अद्भुत। तुम्हारा दान स्वीकार किया जाता है। 2. विचार विमर्श का महत्व। किसी दिन अकबर और बीरबल नदी के किनारे घूम रहे थे। अकबर ने पूछा, बीरबल, गर्भावस्था में महिलाओं को कैसे पहचाना जाता है? बीरबल ने उत्तर दिया, जब महिला गर्भावस्था में होती है तो उसके पेट में एक छोटी दीवार बनती है जो उसके पेट को थोड़ा बढ़ा देती है। अकबर ने स्वीकार किया, लेकिन चुनौती दी, क्या तुम गर्भावस्था में महिलाओं को बिना जांचे पहचान सकते हो? बीरबल ने प्रतिज्ञा की, हाँ हुजूर। एक दिन वह अकबर के साथ नदी के किनारे घूम रहे थे। बीरबल ने अकबर के सामने गर्भावस्था में महिलाओं को पेश किया और उनसे पूछा, क्या आपके पेट में कुछ है? महिलाएं हंसी और उत्तर दिया, नहीं, कुछ नहीं है। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमत्ता को स्वीकार किया और उसे सम्मानित किया। 3. न्याय की प्रतिज्ञा। अकबर के न्यायालय में एक दिन एक युवक अपनी समस्या के समाधान के लिए पहुंचा। अकबर ने उसे सुना और बीरबल से परामर्श किया। बीरबल ने अपने बुद्धिमान विचार के साथ युवक की समस्या को हल किया। अकबर ने उसे स्वीकार किया और बीरबल की बुद्धिमत्ता की सराहना की। संक्षिप्त में, अकबर और बीरबल की कहानी न सिर्फ हमें मनोरंजन प्रदान करती है, बल्कि हमें यह सिखाती है कि बुद्धिमान दोस्त कितने महत्वपूर्ण होते हैं। उनकी दोस्ती और साथीचार हमेशा हमें नए सोच का अवसर प्रदान करते हैं और हमें जीवन की मुश्किलातों का सामना करने के लिए प्रेरित करते हैं। अकबर और बीरबल, विचार, हास्य और सीख। समय, मुगल साम्राज्य का काल। मुगल सम्राट अकबर और उनके मंत्री बीरबल की कहानियां हमेशा से लोकप्रिय रही हैं। उनकी बीच की दोस्ती, मनोरंजन और सोचने की क्षमता लोगों को प्रेरित करती रही है। यहाँ हम एक और मजेदार कहानी लाते हैं जो अकबर और बीरबल की अनूठी दोस्ती को दिखाती है। 1. खोज की दुकान। एक दिन अकबर ने नगर में एक नई दुकान देखी जिस पर सब कुछ खोजें लिखा हुआ था। अकबर की रोचकता बढ़ गई और उन्होंने बीरबल को साथ लिया। दुकानदार ने कहा, यहाँ पर सब कुछ मिलता है जो आप कह सकते हैं। अकबर ने उससे कहा, मैं एक ऐसी चीज खोजता हूँ जो दुनिया में नहीं है। दुकानदार ने उन्हें एक खाली पत्थर दिया और कहा, आपकी इच्छा पूरी हो गई है। अकबर हैरान और बीरबल चकित रह गए। वे जरा भी नहीं समझ पाए कि कैसे यह खाली पत्थर उनकी इच्छा को पूरा कर सकता है। 2. अजीबोगरीब खेल। एक दिन अकबर ने एक अजीबोगरीब खेल आयोजित किया। वहां विभिन्न चुनौतियां थीं जिन्हें हर किसी को पार करना था। अकबर ने देखा कि बीरबल भी उनके साथ खेलने के लिए उत्सुक थे। एक चुनौती में खिलाड़ियों को एक व्यक्ति को छोटे से खोजना था। अकबर ने दृढ़ता से खेलने की इच्छा जताई। उन्होंने बीरबल से कहा, तुम्हें मुझे पाने में सफलता मिलेगी? बीरबल ने हंसते हुए कहा, हाँ हुजूर, लेकिन अगर आप जिंदगी को खो देते हैं तो कौन मुझे पाएगा? अकबर को उनकी बात पर हंसी आई, लेकिन वे भी समझ गए कि बीरबल की चालें हमेशा अनोखी होती हैं। अकबर और बीरबल, एक मनोरंजन और सिखाने वाली कहानी। समय, मुगल साम्राज्य का काल। मुगल सम्राट अकबर और उनके वफादार मंत्री बीरबल की कहानियां वास्तव में अद्भुत और मनोरंजक होती हैं। उनके बीच की दोस्ती, विचारशीलता
और हास्य सभी को प्रभावित करती है। यहाँ हम एक और मजेदार कहानी लाते हैं जो अकबर और बीरबल की अनूठी दोस्ती को दिखाती है। एक चालाकी का खेल। एक बार अकबर ने अपने दरबार में एक खेल का आयोजन किया। इस खेल में वह अपने दरबारियों को चुनौती देते थे। एक दिन अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, मुझे एक अद्वितीय चुनौती चाहिए। बीरबल ने मुस्कान के साथ कहा, हाँ हुजूर, मुझे विश्वास है कि मैं आपकी उम्मीदों को पूरा कर सकूंगा। अकबर ने उससे कहा, मैं चाहता हूं कि तुम एक अद्भुत खेल की तैयारी करो। बीरबल ने अपने चिंतन का उपयोग करते हुए एक विशेष खेल तैयार किया जो सभी को हंसाने और सोचने पर मजबूर करने के लिए था। 2 जादूगर का चौंकाने वाला सिर। एक दिन अकबर और बीरबल एक जादूगर का शो देखने गए। जादूगर ने एक लाल रंग के बॉक्स में एक बड़े से सिर को डाल दिया। फिर उन्होंने एक छोटे से चांदी के स्कूप से उस सिर को खोला और उसमें खोजा। सबके हौसले हार गए क्योंकि उस बॉक्स में कुछ नहीं था। अकबर उदास हो गए, लेकिन बीरबल का मुंह में एक हंसी थी। हुजूर, बीरबल ने कहा, जादूगर ने हमें धोखा दिया। वह सिर्फ आपको चौंकाने के लिए ऐसा करता है। अकबर का चेहरा रोशन हो गया। तुमने सचमुच ही देख लिया है, बीरबल। 3 न्याय की बात। एक दिन अकबर ने अपने दरबार में न्याय के बारे में एक व्याख्या की। बीरबल भी उस दिन दरबार में मौजूद थे। एक व्यक्ति ने अपनी समस्या पेश की और अकबर ने उसे सुना। उन्होंने बीरबल से परामर्श किया और उसके बुद्धिमत्ता को सराहा। अकबर ने बीरबल के न्यायपूर्ण निर्णय को स्वीकार किया और उसकी बुद्धिमत्ता की प्रशंसा की। 4 विचारशीलता की महत्वता। एक दिन अकबर ने बीरबल से एक विचारशीलता संबंधी प्रश्न पूछा। बीरबल ने अपनी बुद्धिमत्ता का प्रदर्शन किया और अकबर को अद्भुत उत्तर दिया। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमत्ता की सराहना की और उन्हें सम्मानित किया। समापन में अकबर और बीरबल की कहानियां हमें हंसाती हैं, सोचने पर मजबूर करती हैं और सिखाती हैं कि जीवन में सभी समस्याओं का हल विचारशीलता, दृढ़ता और बुद्धिमत्ता में है। इन दोनों के बीच की अद्वितीय दोस्ती और साथीचार हमें हमेशा प्रेरित करेगी। अकबर और बीरबल, एक नाटकीय दास्तान। समय मुगल साम्राज्य का काल। मुगल सम्राट अकबर और उनके निष्ठावान मंत्री बीरबल के बीच की कहानियां हमेशा से लोकप्रिय रही हैं। उनकी अनूठी दोस्ती, बुद्धिमत्ता और हास्यवादी चरित्रों से भरी कहानियां लोगों को हमेशा मनोरंजन और सोचने का मौका देती हैं। निम्नलिखित कहानी में अकबर और बीरबल की यही अनूठी दोस्ती का एक और पहलू प्रकट होता है। 1 सिद्धि का नया अवसर। दिल्ली के मुगल दरबार में सम्राट अकबर ने एक नया खेल आयोजित किया। वह अपने दरबारियों के सामने एक समस्या रखी और कहा, जो भी मेरी समस्या का सही हल लाएगा उसे बड़ा पुरस्कार मिलेगा। सभी दरबारियों ने चाहा कि उन्हें अकबर के पसंदीदा खिलाड़ी के रूप में जाना जाए और उन्होंने तत्परता से खेलने की इच्छा जताई। 2 चुनौती का सामना। अकबर ने बीरबल को देखा और कहा, बीरबल, मुझे तुमसे एक चुनौती देना है। तुम्हें एक समस्या का हल देना होगा। बीरबल ने हंसते हुए कहा, जरूर हुजूर, मैं आपके आदेश का पालन करूंगा। 3 समस्या का विवरण। अकबर ने समस्या का विवरण दिया, मेरे पास एक खजाना है जिसका तिजोरा 4 तालाब में स्थित है। हर तालाब के चारों ओर एक एक गेट है जो सीधा और उल्टा खुलता है। अब मेरी समस्या यह है कि मुझे जानना है कि कौन सा गेट किस तालाब को जाने का मार्ग देता है। बीरबल ने समस्या को सुना और सोचने लगे। 4 चालाकी की जीत।
बीरबल ने अपने मन की अद्वितीय चाल बनाई और उसने अकबर के सामने एक छोटी सी पटाखा रखी। हुजूर, यह पटाखा इस समस्या का हल है, बीरबल ने कहा। अकबर ने आश्चर्य से पूछा, कैसे? बीरबल ने हंसते हुए उत्तर दिया, जैसे ही हम पटाखा जलाएंगे वह उस तालाब की ओर जाएगा जहां ध्वनि की गुणवत्ता अधिक होगी। इस प्रकार हम यहां सही गेट को पहचान सकेंगे। अकबर का चेहरा उसकी चालाकी को देखकर उजागर हुआ। तुम्हारा यह उपाय सच में अद्भुत है, बीरबल। 5 समर्थन और सराहना। अकबर ने बीरबल की योजना को स्वीकार किया और उसको पुरस्कार से सम्मानित किया। उन्होंने बीरबल की बुद्धिमत्ता की सराहना की और उसका समर्थन किया। इसके बाद बीरबल ने अकबर के दरबार में समस्याओं का समाधान करने के लिए अगले कई सालों तक अपनी चालाकी और बुद्धिमत्ता का प्रदर्शन किया। समापन में अकबर और बीरबल की कहानियां हमें न केवल मनोरंजन प्रदान करती हैं, बल्कि हमें सोचने पर मजबूर करती हैं और हमें जीवन की मुश्किलातों का सामना करने के लिए प्रेरित करती हैं। इन दोनों के बीच की अद्वितीय दोस्ती और सहानुभूति हमें हमेशा प्रेरित करेगी। अकबर और बीरबल, एक नया उत्सव और एक खास समस्या। समय: मुगल साम्राज्य का काल। मुगल सम्राट अकबर और उनके बुद्धिमान मंत्री बीरबल की कहानियां हमेशा बहुत लोकप्रिय रही हैं। उनकी दोस्ती और विचारशीलता ने लोगों के दिलों में जगह बना ली है। यहाँ हम एक नई कहानी प्रस्तुत कर रहे हैं जो अकबर और बीरबल की नई मिशान को दर्शाती है। 1 उत्सव का आयोजन। एक दिन मुगल सम्राट अकबर ने अपने दरबार में एक बड़ा उत्सव आयोजित करने का निर्णय किया। वह चाहते थे कि उत्सव लोगों के दिलों को जीते और उन्हें मनोरंजन का मौका प्रदान करे। उन्होंने बीरबल को उत्सव की योजना बनाने के लिए चुना। बीरबल ने खुशी से उत्साहित होकर योजना बनाने का कार्य शुरू किया। 2 समस्या का सामना। जब उत्सव की तैयारियों का समय आया तो बीरबल ने एक बड़ी समस्या का सामना किया। उन्होंने पाया कि उत्सव के लिए कुछ विशेष गीत और नृत्यों के कलाकारों की आवश्यकता है, लेकिन उन्हें पर्याप्त कलाकार नहीं मिल रहे थे। बीरबल ने इस समस्या को हल करने के लिए बहुत सोचा, लेकिन वह उसे समाधान नहीं कर पा रहे थे। 3 बीरबल की उपाय। अचानक बीरबल को एक आविष्कार हुआ। उन्होंने सोचा कि उत्सव के लिए गीत और नृत्य कलाकारों की जगह उन्हें दरबार के कुछ नौकरों और सेवकों को चुनना चाहिए। इस विचार को अपनाते हुए बीरबल ने दरबार के कुछ तालिबदार और प्रतिष्ठित सेवकों को गीत और नृत्य के लिए प्रशिक्षित किया। 4 अद्भुत प्रदर्शन। उत्सव के दिन लोग बड़े ही उत्साह से पहुंचे। अकबर ने बहुत ही प्रसन्नता के साथ उत्सव को शुरू किया। बीरबल के प्रशिक्षित कलाकारों का प्रदर्शन सभी को मनोरंजन में डूबने का मौका दिया। उनकी गतिविधियां उन्हें सभी को अपनी ओर आकर्षित किया। 5 समापन। उत्सव के समापन के बाद अकबर ने बीरबल की प्रशंसा की और उन्हें विशेष पुरस्कार से सम्मानित किया। बीरबल की योजना ने उत्सव को सफलता की नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। यह कहानी दिखाती है कि बीरबल की बुद्धिमत्ता और विचारशीलता ने किसी भी मुश्किल स्थिति का समाधान कैसे निकाल सकती है। उनकी दोस्ती और सहायता ने हर मुश्किल को आसान बना दिया। इस प्रकार अकबर और बीरबल की कहानियां हमें न केवल मनोरंजन प्रदान करती हैं, बल्कि हमें जीवन के महत्वपूर्ण सीख भी देती हैं। उनकी बेजोड़ दोस्ती और बुद्धिमत्ता हमें हमेशा प्रेरित करती रहेगी। अकबर और बीरबल, अद्भुत किस्सा एवं सीख। समय: मुगल साम्राज्य का काल। मुगल सम्राट अकबर और उनके निष्ठावान मंत्री बीरबल के बीच की कहानियां हमेशा ही रोचक और प्रेरणादायक रही हैं। उनकी दोस्ती और बुद्धिमत्ता हर किसी को प्रेरित करती है। यहाँ हम एक ऐसी रोचक कहानी लाते हैं
जो अकबर और बीरबल की अनूठी दोस्ती और उनके समय की विविध समस्याओं का सामना करती है। एक अद्वितीय अनुभव। एक दिन अकबर और बीरबल साथ बैठे थे। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, हमारी सरकार की प्रशासनिक नीतियों की जांच के लिए एक अद्वितीय यात्रा की योजना बनाओ। बीरबल ने मुस्कान के साथ कहा, जरूर हुजूर, मैं यह योजना बनाऊंगा। 2 यात्रा की तैयारियां। बीरबल ने सोचा समझा और एक सोची समझी योजना बनाई। उन्होंने निर्धारित किया कि वे यात्रा को एक पहेली और मनोरंजनपूर्ण अनुभव बनाएंगे। 3 अनोखा परीक्षण। यात्रा के दौरान बीरबल ने अकबर को अनेक चुनौतियां दीं। उन्होंने अकबर की दिवाली की मिठाई नाना नुशाद से बचाने का उपाय बताया। वे दिवाली के दिन सरकारी खजाने के दरवाजे को सुरक्षित रखने का समाधान भी प्रस्तुत किया। बीरबल के अनुप्रयोग ने दिखाया कि उनकी बुद्धिमत्ता और नैतिकता कितनी उत्तम है। 4 अनुभव की सीख। यात्रा के समापन के बाद अकबर ने बीरबल की योजना की सराहना की और उन्हें सम्मानित किया। उन्होंने कहा, बीरबल, तुमने बहुत ही अच्छा काम किया। तुम्हारी योजना ने हमें बहुत सिखाया। 5 समापन। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि बुद्धिमत्ता और नैतिकता हमेशा हमारी समस्याओं का हल निकाल सकती हैं। अकबर और बीरबल की दोस्ती और सहायता हमें हमेशा प्रेरित करती रहेगी। इस प्रकार अकबर और बीरबल की कहानियां हमें न केवल मनोरंजन प्रदान करती हैं, बल्कि हमें जीवन के महत्वपूर्ण सीख भी देती हैं। उनकी बेजोड़ दोस्त और बुद्धिमत्ता हमें हमें अकबर और बीरबल, समृद्धि और समस्या का सामना। समय मुगल साम्राज्य का काल। मुगल सम्राट अकबर और उनके निष्ठावान मंत्री बीरबल की कहानियां हमेशा ही रोचक और प्रेरणादायक रही हैं। उनकी अनूठी दोस्ती और बुद्धिमत्ता ने लोगों को सदैव मनोरंजन किया है। यह कहानी भी उन्हीं के उत्कृष्ट योगदान को दर्शाती है। 1 उत्सव की योजना। एक दिन मुगल सम्राट अकबर ने अपने दरबार में एक विशाल उत्सव का आयोजन करने का निर्णय किया। उन्होंने चाहा कि यह उत्सव राज्य के लोगों के दिलों को छू जाए और साथ ही उन्हें मनोरंजन का मौका भी प्रदान करे। अकबर ने उत्सव की योजना के लिए बीरबल को चुना। बीरबल ने खुशी के साथ उत्साहित होकर उसे स्वीकार किया। 2 योजना का निर्माण। बीरबल ने ध्यानपूर्वक सोचा और एक अद्वितीय योजना बनाई। उन्होंने फैलाया कि वे उत्सव को एक रोचक पहेली और अनोखे गतिविधियों के साथ योजित करेंगे। 3 उत्सव की तैयारियां। उत्सव की तैयारियों का कार्य शुरू हो गया। बीरबल ने विभिन्न प्रकार के प्रतियोगिताओं, नृत्य, संगीत और खास आकर्षणों की योजना बनाई। 4 योजना का संचालन। उत्सव के दिन लोग उत्साह से भरे हुए थे। अकबर ने उत्सव की शुरुआत की और लोगों को मनोरंजन के लिए सजावट से भरी धाराओं को देखा। बीरबल की योजना ने उत्सव को अद्भुत बना दिया। उन्होंने विभिन्न प्रतियोगिताओं, कलाकारों के प्रदर्शन और रोचक खेलों का आयोजन किया। 5 योजना की सराहना। उत्सव के समापन के बाद अकबर ने बीरबल की योजना की सराहना की और उन्हें पुरस्कृत किया। उन्होंने कहा, बीरबल, तुमने बहुत अद्वितीय योजना बनाई है। तुम्हारी बुद्धिमत्ता और समझ हमें सभी को प्रेरित करती है। 6 समापन। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में समस्याओं का सामना करने के लिए हमें संयम, समझदारी और बुद्धिमत्ता की आवश्यकता होती है। अकबर और बीरबल की दोस्ती और सहायता हमें हमेशा प्रेरित करेगी। इस रूपांतरण से अकबर और बीरबल की कहानियां हमें न केवल मनोरंजन प्रदान करती हैं, बल्कि हमें जीवन के महत्वपूर्ण सीख भी देती हैं। उनकी अद्वितीय दोस्ती और बुद्धिमत्ता हमें हमेशा प्रेरित करेगी।
अकबर और बीरबल, राजसी चालाकी और दोस्ती की कहानी। समय मुगल साम्राज्य के शासक अकबर और उनके विशिष्ट मंत्री बीरबल की कहानियां हमेशा लोगों के मन में रही हैं। उनकी दोस्ती और सहायक योग्यता ने उन्हें वास्तविक विजय प्राप्त करने में मदद की। यहाँ एक ऐसी रोचक कहानी है जो उनकी बेजोड़ दोस्ती और चतुराई को दर्शाती है। एक उत्सव की योजना। एक दिन अकबर ने अपने दरबार में एक महत्वपूर्ण उत्सव का आयोजन करने का निर्णय किया। उन्होंने चाहा कि यह उत्सव राज्य के लोगों के मन को भावुक करे और उन्हें मनोरंजन का सुअवसर प्रदान करे। अकबर ने उत्सव की योजना के लिए अपने विशेष और अत्यंत बुद्धिमान मंत्री बीरबल का चयन किया। बीरबल ने खुशी से उत्साहित होकर उत्सव की योजना तैयार करने का काम शुरू किया। 2. योजना का निर्माण। बीरबल ने ध्यानपूर्वक सोचा और एक अद्वितीय योजना तैयार की। उन्होंने सोचा कि उत्सव को अधिक रोचक और आकर्षक बनाने के लिए एक प्रतिस्पर्धा आयोजित की जाए जिसमें लोग भाग ले सकें। 3. योजना का संचालन। उत्सव के दिन लोग अत्यधिक उत्साहित होकर आए। अकबर ने उत्सव की शुरुआत की और लोगों को मनोरंजन के लिए सजावट से भरी धाराओं को देखा। बीरबल ने विभिन्न प्रतियोगिताओं और कलाकारों के प्रदर्शन का आयोजन किया। उन्होंने एक संगीत संध्या, नृत्य प्रतियोगिता और खेल की कार्यक्रम आयोजित किया जिसने लोगों को अपनी ओर आकर्षित किया। 4. योजना की समीक्षा। उत्सव के समापन के बाद अकबर ने बीरबल की योजना की सराहना की और उन्हें सम्मानित किया। उन्होंने कहा, बीरबल, तुमने बहुत शानदार योजना बनाई है। तुम्हारा योजनाबद्ध अनुभव और बुद्धिमत्ता ने हमें सभी को प्रेरित किया। 5. समापन। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि समस्याओं का सामना करने के लिए हमें संयम, बुद्धिमत्ता और साहस की आवश्यकता होती है। अकबर और बीरबल की अद्वितीय दोस्ती और सहायता हमें हमेशा प्रेरित करती रहेगी। अकबर और बीरबल की कहानियां हमें न केवल मनोरंजन प्रदान करती हैं, बल्कि हमें जीवन के महत्वपूर्ण सीख भी देती हैं। उनकी अद्वितीय दोस्ती और चतुराई हमें हमेशा प्रेरित करती रहेगी। अकबर और बीरबल की कहानी विवेक और बुद्धिमत्ता का परिचय। अकबर के दरबार में बीरबल विशेष ध्यान और सम्मान का पात्र था। उनकी बुद्धिमत्ता और विवेक के कारण वे राजा की सबसे प्रिय सलाहकार बन गए। एक बार अकबर ने अपने मंत्रिमंडल को पूछा, क्या कोई मेरे दरबार में आकर मुझसे अधिक बुद्धिमान हो सकता है? मंत्रिमंडल में एक मंत्री ने कहा, हाँ महाराज, इस संदर्भ में अगर कोई है तो वह हमारा प्रिय बीरबल ही है। अकबर को इस पर अत्यंत आश्चर्य हुआ और उन्होंने बीरबल को बुलाया। एक दिन राजा ने अकबर की धरोहर में एक अनोखा मंदिर बनवाने का आदेश दिया। उन्होंने बीरबल से मंदिर की बनावट और काम की सुनवाई करने को कहा। मंदिर की नकल कराने के लिए राजा ने अपने एक अन्य धनी और बुद्धिमान मंत्री को भी नियुक्त किया था। मंदिर बनाने के काम में लगे वक्त बीत रहा था, लेकिन बीरबल का मंदिर के निर्माण में कोई प्रभावी योजना नहीं था। बीरबल को आदेश था कि वह मंदिर को 1 सप्ताह में पूरा करना है, अन्यथा उन्हें सजा होगी। बीरबल को इसमें चुनौती थी, लेकिन उन्होंने अपनी बुद्धिमत्ता का प्रयोग किया। उन्होंने समझा कि मंदिर के निर्माण को स्थानीय लोगों की सहायता से किया जा सकता है। बीरबल ने समाज के लोगों को आग्रह किया और उन्हें मंदिर के निर्माण में सहयोग देने के लिए प्रेरित किया। लोगों ने इसे उत्साहपूर्वक स्वीकार किया और साथ मिलकर मंदिर का निर्माण किया। मंदिर का निर्माण 1 सप्ताह में पूरा हो गया और अकबर ने बीरबल की बुद्धिमत्ता को स्वीकार किया। उन्होंने समझा कि बीरबल की सोचने की प्रक्रिया अनूठी और स्वयंसिद्ध है, जो उन्हें अन्यों से अलग बनाती है। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि समस्याओं का समाधान करने के लिए हमें अपनी बुद्धिमत्ता का सही
अकबर और बीरबल बुद्धिमानी की प्रतिष्ठा। अकबर के दरबार में बीरबल एक प्रमुख सलाहकार थे। उनकी बुद्धिमानी और विवेक के कारण उन्हें राजा का सबसे प्रिय मंत्री माना जाता था। एक दिन अकबर ने अपने मंत्रिमंडल से पूछा, क्या कोई मेरे दरबार में मेरे समर्थ से बुद्धिमान हो सकता है? उनके मंत्रिमंडल में एक व्यक्ति ने कहा, हाँ महाराज, बीरबल ही ऐसा व्यक्ति है जो आपसे भी अधिक बुद्धिमान है। अकबर को यह सुनकर हैरानी हुई और उन्होंने बीरबल को बुलाया। राजा ने उन्हें अपने द्वार में एक नया और विशाल मंदिर बनाने का काम सौंपा। इस काम के लिए राजा ने एक और धनी और बुद्धिमान मंत्री को भी नियुक्त किया था। इन तीनों मंत्रियों को अकबर ने मंदिर के निर्माण की जिम्मेदारी सौंपी। बीरबल को इस काम में चुनौती थी, लेकिन उन्होंने अपनी बुद्धिमानी का प्रयोग किया। उन्होंने समझा कि मंदिर के निर्माण के लिए स्थानीय लोगों की सहायता लेना उचित होगा। बीरबल ने समाज के लोगों को आग्रह किया और उन्हें मंदिर के निर्माण में सहयोग देने के लिए प्रेरित किया। लोगों ने उसकी अपील को उत्साहपूर्वक स्वीकार किया और साथ मिलकर मंदिर का निर्माण किया। मंदिर का निर्माण 1 सप्ताह में पूरा हो गया और अकबर ने बीरबल की बुद्धिमत्ता को स्वीकार किया। उन्होंने समझा कि बीरबल की सोचने की प्रक्रिया अनूठी है, जो उन्हें अन्यों से अलग बनाती है। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि समस्याओं का समाधान करने के लिए हमें अपनी बुद्धिमानी का सही उपयोग करना चाहिए। बीरबल ने इस कठिनाई को सहज बना दिया और अकबर के मन में अपनी प्रतिष्ठा को स्थापित किया। अकबर और बीरबल की कहानी, बुद्धिमत्ता का परिचय। एक समय की बात है जब मुगल सम्राट अकबर के दरबार में एक बुद्धिमान और होशियार मंत्री बीरबल का नाम शोर मचा रहा था। बीरबल की बुद्धिमत्ता और विवेक के कारण उन्हें राजा का प्रिय सलाहकार बनाया गया था। एक दिन अकबर ने अपने मंत्रिमंडल से पूछा, क्या कोई मेरे दरबार में मेरे समर्थ से बुद्धिमान हो सकता है? राजा के मंत्रिमंडल में एक मंत्री ने कहा, हाँ महाराज, बीरबल ही ऐसा व्यक्ति है जो आपसे भी अधिक बुद्धिमान है। अकबर को यह सुनकर हैरानी हुई और उन्होंने बीरबल को बुलाया। उन्हें अकबर ने एक बड़े और शानदार मंदिर का काम सौंपा। इस काम के लिए अकबर ने एक और धनी और बुद्धिमान मंत्री को भी नियुक्त किया था। तीनों मंत्रियों को मंदिर के निर्माण का जिम्मा था। मंदिर के निर्माण के लिए बीरबल को 1 सप्ताह का समय दिया गया था, लेकिन बीरबल को पता था कि इतने कम समय में वह मंदिर नहीं बना सकते। उन्होंने बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल किया और स्थानीय लोगों को सहायता के लिए आग्रह किया। लोगों ने उसकी अपील को उत्साहपूर्वक स्वीकार किया और साथ मिलकर मंदिर का निर्माण किया। मंदिर का निर्माण 1 सप्ताह में पूरा हो गया और अकबर ने बीरबल की बुद्धिमत्ता को स्वीकार किया। उन्होंने समझा कि बीरबल की सोचने की प्रक्रिया अनूठी है, जो उन्हें अन्यों से अलग बनाती है।